एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोगों ने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा, फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा। अब जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक सीरीज लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। 2016 में कैसे क्वेश्चन आए, एक एक शिफ्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जिस जिस साल भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कराएंगे। लेकिन जो आज हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो है 3 मई 2016 की पहली शिफ्ट के। 3 मई 2016 की पहली शिफ्ट में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलते कि भाई पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, दूसरा भी, फिर 10 क्वेश्चन लगातार रीजनिंग के हो गया, ऐसा नहीं होता। एक जो है 10वें नंबर पर है तो दूसरा 15वें नंबर पर, तीसरा जो है हो सकता है 25वें नंबर पर हो। मतलब यहाँ पर लगातार क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में गैप करने के बाद क्वेश्चन है, मिक्स करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो जीके क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो। तो जहां पर भी रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में है उन सबको ढूंढ ढूंढ के हम यहाँ पर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में एक औरत क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है भाई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है। तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं, एक तो यहां पर है ऋतिक, एक तो है ऋतिक और दूसरी है यहां पर कोई महिला, दूसरी है यहां पर क्या भैया, औरत। अब यहां पर इसने कहा, ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे। अब इसका जो भांजा होगा वो इससे अगली पीढ़ी का होगा भाई, इसका जो भांजा होगा वो इससे अगली पीढ़ी का होगा। ठीक है, भांजा यहां क्या। अब भांजा कौन है, भांजा है इसकी बहन, इसकी जो ऋतिक की बहन है उसका बेटा, उसका बेटा ही तो इसका भांजा हुआ, की नानी है। अब इसकी नानी जो है कौन होगी, जो इसकी मां होगी, इसकी जो बहन है उसकी मां होगी। ठीक है, तो ये औरत जो है वो यहां पर आ जाएगी, औरत जो है वो यहां पर आ जाएगी। और ये पूछ क्या रहा था, तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है, क्योंकि वो इकलौती बहन है। चाहे तो वो बहन का रिश्ता औरत से पूछ ले या ऋतिक का रिश्ता औरत से पूछ ले, तो दोनों ही कंडीशन में जो उत्तर बनेगा मां। तो मां होती है, चाहे वो ऋतिक की मां हो चाहे भैया बहन की मां हो। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसकी भैया, 8 से 10 की। 8 से 10 तक के क्वेश्चन दिए गए, चित्र का अध्ययन करके बताना है। और इसमें इसने कहा है क्या, यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि जो व्रत है, जो व्रत है वो गणित के प्रोफेसरों को बता रहा है, जो व्रत है वो गणित के प्रोफेसरों को बता रहा है। इसके बाद जो त्रिभुज है वो बता रहा है अंग्रेजी के प्रोफेसरों को, वो बता रहा है अंग्रेजी के प्रोफेसरों को। और जो आयत है, जो आयत है वो बता रहा है विज्ञान के प्रोफेसरों को। ठीक है, विज्ञान के प्रोफेसरों को। ठीक, इसके बाद उसने कहा क्षेत्र सी किसे प्रदर्शित करता है। चलिए मैं आपके लिए चित्र बना देता हूं। चलिए मैं आपके लिए क्या बना रहा हूं भैया, चित्र बना रहा हूं जो इसने बना के दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये फिगर बना के दी है, यहां पर ए है, यहां पर डी है, यहां पर वाई है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, और यहां पर क्या है भैया, जेड, और यहां पर है सी। कुल मिलाकर ये चित्र। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, क्षेत्र सी किसे प्रदर्शित करता है। अब सी जो आ रहा है वो केवल त्रिभुज में आ रहा है। सी किस में आ रहा है, केवल त्रिभुज में। और त्रिभुज में कौन आते हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर। और अंग्रेजी के जो प्रोफेसर बताए हैं, अंग्रेजी के जो विशेषज्ञ बताए हैं, वो सी दिया है। और उसके बाद जो सी है
जो इसके नीचे सी दिया है, इसके बाद 1 2 3 4 करके जो ऑप्शन दिए हैं, सी दिया है उसमें दूसरे ऑप्शन। तो इसका इस तरह से ये ऑप्शन से हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन की बात करो, 9वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी विशेषज्ञ जो विज्ञान विशेषज्ञ भी हैं, मतलब जो अंग्रेजी के विशेषज्ञ भी हैं और जो विज्ञान के विशेषज्ञ भी हैं, जो त्रिभुज में भी आ रहे हैं और जो आयत में भी आ रहे हैं, जो त्रिभुज में भी आ रहे हैं और जो आयत में भी आ रहे हैं, वो लेकिन प्रोफेसर नहीं है। किसके प्रोफेसर नहीं है, वो जो है गणित के प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर किसके लिए कहा शब्द लिया इसने, गणित के लिए। तो प्रोफेसर नहीं है, किस क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित है, तो ये जेड। देखिए जेड जो है वो आयत में आ रहा है, वो त्रिभुज में आ रहा, लेकिन किस में नहीं आ रहा, वृत्त में नहीं आ रहा। इसका मतलब 9वें क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो जो जेड क्षेत्र आ रहा, वैसे तो डी में लिखा, लेकिन डी क्वेश्चन लिखा तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका यह तीसरा ऑप्शन एक तरह से सही हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखो, गणित के प्रोफेसर जो अंग्रेजी विशेषज्ञ भी हैं, मतलब जो वृत्त में भी हो और जो त्रिभुज में भी हो, जो वृत्त में भी हो और जो त्रिभुज में भी हो, वो ए तो केवल गणित के हो जाएंगे, बी दिया है, बी केवल विज्ञान के हो जाएंगे, उसके बाद सी दिया है, सी केवल जो है अंग्रेजी के हो जाएंगे, और फिर डी दिया, डी यहां रहा। अब डी आ तो किस में रहा है भैया, आ रहा है त्रिभुज में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, गणित में आ रहा है। त्रिभुज जो है किस में आ रहा, त्रिभुज में भी आ रहा डी, और किस में आ रहा, गणित में भी आ रहा। तो गणित और किस में दिखाना भैया, अंग्रेजी में। तो ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो डी क्षेत्र है वो बिल्कुल सही है, और डी इसने दिया है दूसरे ऑप्शन में, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है वो है 14वां। यदि एक विशेष भाषा में टाइगर को लिखा गया है संख्या दे दी 20 97 518, और उसी भाषा में पूमा को लिखा गया है 16 211 31, तो यहाँ पर PANTHER पैंथर को कैसे लिखा जाएगा ये बताना। अब देखो टाइगर अभी जिंदा है, तो ये 20 हो गया भैया, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 18 है। तो T 20 पे आ रहा, I 9 पे आ रहा, G 7 पे आ रहा, E 5 पे आ रहा और R 18 पे आ रहा। अब पूमा के देख लो भाई, पूमा की बात करें तो 16 21 13 1, तो P 16 पे है, U 21 पे है, M 13 पे और A 1 पे है। तो अब यहां पे आपको बताना है P कितने पा रहा, 16 पे, A 1 पा रहा, N जो 14 पे आता है, T 20 पे आता है, H 8 पे आता है, E 5 पे और R 18 पे है। तो इस तरह से इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन कहां है, यह है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है भाई। संख्याओं के 4 जोड़े या समूह दिए गए जिनमें से एक को छोड़कर सभी किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है। इन समान जोड़ों में से संख्याओं के पास समान विशेषता हो सकती है या एक ही नियम के अनुसार एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। विषम जोड़ी या समूह का आपको चुनाव करना है। एक का संबंध 0 से दे रहा है, 3 का 8 से दे रहा है, 6 का 35 से दे रहा है, 7 का 49 से दे रहा है। अब देखो एक को लिखा उन्होंने 0 पहले ऑप्शन में, 3 को लिखा 8 दूसरे ऑप्शन में, 6 को लिखा 35 तीसरे ऑप्शन में, और 7 को लिखा है 50 चौथे ऑप्शन में। क्या हो रहा, 1 के वर्ग में से 1 घटा दो 0, ये बात सही हुई। 3 के वर्ग में से 1 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, ये बात सही हुई। 6 के वर्ग में से 1 घटा दो, 6 6 36 में से 1 गए 35, ये बात सही हुई। 7 के वर्ग में से 1 घटा दो तो 48 आना चाहिए, आ गया 49, ये गलत है। तो इसका यही उत्तर जो है वो सही है, डी ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है भैया 27वां। यदि L का अर्थ जोड़, M का अर्थ गुणा, N का अर्थ घटा और P का अर्थ विभाजित है तो बताना है जो हमें एक समीकरण दी गई उसका मान। L का मतलब प्लस है, M का मतलब मल्टीप्लाई है, N का मतलब घटा है और P का मतलब भाग है।
तो बताना है 30 P2 L3 M6 N5। क्या लिखेंगे भाई? 30 P का मतलब भाग है, L का मतलब प्लस है, M का मतलब गुणा है, N का मतलब माइनस है। तो 2 से भाग करा 15 आया, 36 18 हो गए और -5, तो 18 और 15 हो गया 33, और 33 में से 5 गए, बचे 28। तो इसका जो उत्तर बनेगा वही वो बनेगा 28। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें भी अलग बताना है कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, 80, 9, 64, 8, 36, 6, 7, 49। 8 का वर्ग 64, 6 का 36, 7 का 49, लेकिन 9 का होता है 81। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये औरों से भिन्न है। औरों में क्या हो रहा, एक संख्या दूसरी संख्या की वर्ग है, चाहे वो पहली हो चाहे वो बाद वाली हो। लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसमें जो दूसरी संख्या है, चाहे वो मैं पहले की बात करूं चाहे वो दूसरे की, यहां पर वर्ग नहीं है भाई। 80 का वर्ग यो नहीं है 9, और 9 का वर्ग 80 नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन रीजनिंग का। एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, सिरों की गणना करने पर 80 है और पैरों की गणना करने पर 200 है, तो वहां कितने शुतुरमुर्ग होंगे? ठीक है भैया, एक चिड़ियाघर है उसमें 80 सिर हैं, तो 80 जानवर हो गए। उसमें से कुछ जो हैं वो शेर हैं, उसमें कुछ शेर हैं और कुछ शुतुरमुर्ग हैं, कुछ शुतुरमुर्ग हैं, कुछ शुतुरमुर्ग। अब शेर का हुआ 4 टांग और शुतुरमुर्ग का हुआ 2 टांग। अब शुतुरमुर्ग की संख्या निकालनी है, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि सारे के सारे शेर हैं, तो मैं 4 से गुणा करूंगा तो 8 चौक 32, टोटल पैर होने चाहिए थे 320। टोटल पैर होने चाहिए 320, लेकिन यहां पे कितने हैं? 200। तो अंतर आ रहा है 120 का। और अंतर क्यों आ रहा है 120 का? क्योंकि जो शुतुरमुर्ग थे उनको भी हम शेर मान रहे, तो यहाँ पे कितने ज्यादा पैर लगा दिए हमने? उसके 2 ज्यादा पैर लगा दिए। भाई शुतुरमुर्ग का 2 पैर थे, बना दिया उसे शेर। तो शुतुरमुर्ग का तो 2 पैर थे और शेर के है 4 पैर, इसका मतलब 2 पैर ज्यादा लगा दिया। 2 से भाग कर दो, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 60 जो है वो शुतुरमुर्ग है। अगर हम बात करें शेर की, तो 80 में से 60 घटा दोगे तो 20 शेर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, जो अगला क्वेश्चन है वो है 46वां क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन है। 46 से पहले एक क्वेश्चन और है हमारा 44। लक्ष्मी 2 रंग के काले और भूरे मोजे पहनती है, उसके पास एक दराज में कुल 20 काले और 20 रंग के मोजे हैं। मान लीजिए कि उसे अंधेरे में मोजे बाहर निकालने हैं, तो सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास एक मैचिंग जोड़ा है, कितने मोजे बाहर निकालने? ठीक है, अब उसकी दराज में 2 मोजे टाइप के मोजे रखे, 20-20 काले और भूरे। अब सपोज करो उसने 2 थैलियों में करके रख लिए वे मोजे। अब वो एक इसमें से निकाल लेगी, फिर दूसरा इसमें से निकाल लिया उसने, ठीक है, फिर या तो इसमें से निकाल ले या इसमें से। एक मोजा और निकाल ले, अगर इसमें से निकाल लिया तो 2 एक जैसे हो जाएंगे, और अगर इसमें से निकाल लिया तो 2 एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन निकलेगा कम से कम या तो इसमें से या उसमें से। तो कुल मिलाकर उसे 3 मोजे निकालने पड़ेंगे कम से कम, अगर उसे कंफर्म करना कि भाई एक जोड़ी मोजे तो मेरे पास एक कलर के हों, तो उसे 3 मोजे जरूर निकालने पड़ेंगे। 46वां क्वेश्चन देखो भाई, 46 क्वेश्चन का कहना, एक विशेष कोड में कंप्यूटर को लिखा गया है 720 36 485, लैपटॉप को लिखा गया है 91 34 23। तो यहां पर PLATTER को बताना है, क्या लिखा जाएगा? देखो, COMPUTER को लिख रहा है 720364885। LAPTOP को लिखा है इसने 913423। और PLATTER को बताना। तो देखो, P 3 पे आ रहा, L 4 पे आ रहा, A 1 पे आ रहा, T 4 पे है, T के लिए 4 दिया,
ई के लिए 8 दिया और आर के लिए 5 दिया, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब भी बने। तो 10 क्वेश्चन लिए हैं, इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन लेकर हम रीजनिंग को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।